राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों के सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की वो हर खबर मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर के एक बिगड़ैल रईसजादे की, जिसने दौलत के नशे में 4 सेकंड में एक जिंदगी के माथे मौत लिख दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माघ मेले और 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है। डिटेल में आगे दिखाएंगे। साथ ही WFI और रेसलर्स के विवाद के बीच राहुल गांधी ने हरियाणा के झज्जर में बजरंग पुनिया समेत पहलवानों से मुलाकात की। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो वहीं घुसपैठ को रोकने के लिए बेसव बॉर्डर पर BEE ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है। BEE ब्रिगेड की दहशत से दुश्मन घुसपैठ करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो चलिए सबसे पहले आज की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, कभी दिल्ली के कंजावला की अंजलि तो कभी मुंबई की प्रिया सिंह और जयपुर की उमा सुथार। दिल्ली के कंजावाला कांड को 1 साल भी नहीं बीता। वो 31 दिसंबर 2023 की रात थी। राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश दहल गया। एक सनकी अपनी कार के नीचे अंजलि को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार से बातें करता रहा। नतीजा, अंजलि की मौत हो गई। हाल ही में मुंबई में प्रिया सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब जयपुर में इसी सनक का शिकार हुआ उमा सुथार, जो जिंदगी की जंग तो हार चुकी है लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। हालांकि जयपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुरागों की सीढ़ी बनाकर मामले की जांच इस वक्त की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मामलों पर रोक आखिर कब लगेगी। कड़कड़ाती ठंड, जयपुर शहर, सुबह होने में चंद घंटे बाकी। रात से सुबह के बीच का सफर तय करती घड़ी की सुई। तभी जयपुर के गिरधर मार्ग पर कुछ ऐसा होता है जो मानवीय सांचे पर राक्षसी ढांचा खड़ा कर देता है। जयपुर के गिरधर मार्ग पर सड़क किनारे कुछ लोग नजर आते हैं। एक गाड़ी के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं। पहली नजर में साफ हो जाता है कि मामला कुछ विवाद का है। तस्वीरों पर आप गौर करें कि उससे पहले ही गौर करने लायक कुछ नहीं बचता। चंद सेकंड एक जिंदगी थम जाती। चंद सेकंडों में अपने पैरों पर खड़ी एक जिंदगी एक कार के पहिए के नीचे मौत बन जाती है। मरने वाली लड़की का नाम है उमा सुथार। घायल होने वाला शख्स है राजकुमार जाट और मारने वाले शख्स का नाम है मंगेश अरोड़ा। इन तीनों किरदारों में एक किरदार दम तोड़ चुका है। एक किरदार अस्पताल में है तो वहीं तीसरा किरदार, माफ कीजिएगा, हत्यारा। पूरे मामले को खबर से समझें तो मामला कुछ यूं है कि गिरधर मार्ग पर स्थित एवरलैंड विश होटल से शहर के मानसरोवर इलाके के रहने वाले मंगेश अरोड़ा, झुंझुनू निवासी राजकुमार जाट, मध्य प्रदेश की निवासी उमा सुथार और एक अन्य युवती सुबह करीब 5 बजे पार्टी कर बाहर निकली थी। बाहर निकलते ही किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और मंगेश अरोड़ा नाम का शख्स वहां मौजूद लोगों पर कार चढ़ा देता है, जिससे एक युवती की मौत हो जाती है तो वहीं एक शख्स घायल हो जाता है। कहा सुने, विवाद, क्रोध, विरोध, संसार के किसी भाव का इतना प्रभाव नहीं कि वो इसके आगोश में किसी की हत्या कर दे। ऐसे में कनेक्टिंग द डॉट्स का फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। मामला खंगालने पर मालूम पड़ता है कि मंगेश से गलती नहीं हुई बल्कि उसका आपराधिक इतिहास भी है। वो एक अपराधी है। दरअसल मंगेश अरोड़ा के गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर से जुड़े तार। मंगेश अरोड़ा से पुलिस ने की थी पूछताछ। जयपुर के मानसरोवर में कपड़े का शोरूम है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जाता है। ऋतिक 2022 में जी क्लब फायरिंग का मास्टरमाइंड भी रह चुका है। महंगी गाड़ियों का शौकीन रखता है मंगेश अरोड़ा। मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है। इस बीच एक सवाल तो कानून व्यवस्था पर भी करते चलना चाहिए कि कैसे एक शहर में, सीधे सीधे कहें तो एक बड़े शहर में, सड़क के बीचों बीच एक शख्स इतनी हिम्मत पैदा कर लेता है कि वो एक जिंदगी लेने से पहले एक पल नहीं सोचता। जरा सी बात पर सांसें छीनने में वो जरा भी नहीं ठहरता। कार का एक्सेलरेटर दबाने से पहले उसको ना तो इंसानियत का ख्याल आता है ना ही कानून का खौफ। मंगेश अपनी गाड़ी को पीछे लेके और इनको मारने के लिए गाड़ी दौड़ाता है, जिसमें राजकुमार गाड़ी के टक्कर लगने से उछल के साइड में गिर जाता है और जो उसकी परिचित लड़की थी उमा, वो टायर के नीचे आके उसकी मौत हो गई।
जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। तुरंत एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी, संजय शर्मा एसीपी, दलवीर एसएचओ, डीएसटी टीम, अलग अलग जगह टीमें बनाकर दबिशें दी गई। मंगेश को दस्तयाब कर लिया है और आगे इससे पूछताछ जारी है। ऐसे चंद लोग अगर शहर में घूमने लगेंगे तो शहर में शमशानों की संख्या में इजाफा होगा, तो इंसानियत ताबूत में बंद कर जमीन में दफना दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान के झालावाड़ में महिला से गैंग रेप हुई है। बेहोशी की हालत में पड़ी हुई महिला मिली। एक शख्स ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की तफ्तीश में इस वक्त जुट गई है। राजस्थान का ये मामला, राजस्थान के झालावाड़ में महिला से गैंग रेप की वारदात हुई है। बेहोशी की हालत में महिला मिली। एक शख्स ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में इस वक्त जुटी हुई है। राजस्थान के झालावाड़ से ये बड़ी जानकारी। एक शख्स ने महिला को अस्पताल में हालांकि भर्ती करवाया है। पुलिस इस वक्त मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राजस्थान के झालावाड़ में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। महिला को फिलहाल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और इस वक्त जांच पड़ताल पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है। इसी बीच राजस्थान सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान। 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। उज्ज्वला गैस सिलेंडर 450 रुपए में पूरे राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का एक बड़ा फैसला, ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से। 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। उज्ज्वला गैस सिलेंडर 450 में अब राजस्थान में मिलेगा। ये बड़ा ऐलान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया। चलिए राजनीति में आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी में मां गंगा की मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और गंगा आरती की। इसके बाद वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने किया और मेलाधिकारी के साथ मेले की तैयारी का जायजा लिया। माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे महाकुंभ के पूर्वाभ्यास के तौर पर देखा जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यटन की सुविधाओं को प्रदर्शित करते हुए इस बार के महाकुंभ को और दिव्य बनाया जाएगा। योगी ने यह भी कहा कि आयोजन के दौरान स्वच्छता के मानक गढ़े और बात का ध्यान रखें कि मेला में प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल न किया जाए। इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करते हुए श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाएगा और खबरों के मुताबिक इस बार का माघ मेला 52 दिन का होगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 से मेले की शुरुआत होगी और 8 मार्च तक ये चलेगा। सीएम योगी का प्रयागराज का दौरा 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर के बेहद ही अहम माना जा रहा है। यह एक अवसर होगा माघ मेला हमारे लिए 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसके एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए, और पूरी टीम उसी दिशा से यहाँ पर कार्य कर रही है। लगभग 2 महीने का ये पूरा आयोजन चलेगा और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा शासन लग करके इस आयोजन को श्रद्धालुओं की सुविधा और आने वाले जो कल्पवासी हैं, साधु संत हैं और अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ बेहतर तालमेल करके इसको भव्य आयोजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI और रेसलर्स के विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर जिले के गांव छारा पहुंचे, जहां उन्होंने वीरेंद्र आर्य अखाड़ा में पहलवानों से मुलाकात की और इस दौरान कांग्रेस नेता के साथ बजरंग पुनिया भी मौजूद रहे। छारा गांव पहलवान दीपक पुनिया का गांव है। दीपक और बजरंग पुनिया ने इसी वीरेंद्र अखाड़े से अपनी कुश्ती शुरू की। बजरंग पुनिया इस वक्त कुश्ती संघ के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के मुख्य चेहरों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हुए, तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने लता रजनीकांत को 2014 में आई फिल्म के से संबंधित जालसाजी मामले में सशर्त जमानत दी है। अदालत ने लता रजनीकांत को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके और 25,000 रुपए की नगद जमानत पर उन्हें राहत दी। अदालत ने उन्हें गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं।
आपको बताते हैं पूरा मामला दरअसल है क्या। दरअसल ये मामला रजनीकांत की फिल्म कोचादियान से जुड़ा हुआ है। चेन्नई स्थित ये पूरा मामला है। एड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 की फिल्म के अधिकारों को लेकर के रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने फिल्म के निर्माताओं में से एक मीडिया वन को 10 करोड़ उधार दिए थे और आरोप लगाया कि लता रजनीकांत ने गारंटर के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए थे। जमानत मिलने के बाद लता रजनीकांत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। For me, it's a case of humiliation and harassment and exploitation of a popular person. This is the price we pay for being celebrities. So, there may not be a big case, but the news becomes very big. There is no fraudulence, there is no case. I have nothing to do with the money and... देश की राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास पर हुए बम विस्फोट के मामले में पुलिस को उन 2 संदिग्धों की तलाश है जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं। अभी तक संदिग्धों के बारे में कोई ठोस सूचना पुलिस को हाथ नहीं लगी है, लिहाजा अब दिल्ली पुलिस इस सिलसिले में इजरायल दूतावास के पास एक्टिव मोबाइल नंबरों पर आई गई फोन कॉल्स की पड़ताल कर रही है। तकरीबन 5000 मोबाइल नंबर की पड़ताल की जा रही है। धमाके की जगह का डंप डेटा भी उठाया गया और इसके साथ ही 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इस घटना की जांच एनआईए कर रही है और वहीं इसके साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में योगदान दे रही है। पुलिस को जांच के दौरान ब्लास्ट वाली जगह से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है। इस चिट्ठी में चौंकाने वाली बातें सामने आई। चिट्ठी लिखने वाले शख्स ने गाजा में जारी एक्शन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उसने लिखा है कि इसका बदला लिया जाएगा और इस घटना के बाद दूतावास और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। संदिग्ध धमाके की जगह पर दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी भी वहां पर तैनात की गई है। भारत में इजरायली नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी किया गया। उन्हें ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही दिल्ली के चाणक्यपुरी में इजरायली दूतावास के पास 28 दिसंबर की शाम 5:10 पर बम विस्फोट हुआ। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल गठन की भूल भुलैया, अब कल भी शपथ ग्रहण समारोह की नहीं कोई संभावनाएं। राजभवन से जारी हुआ राज्यपाल का यात्रा कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र कल जाएंगे एक दिन की जोधपुर यात्रा पर। जोधपुर में एक क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोमाकोन 23 का भी उद्घाटन करेंगे और देर शाम वापस जयपुर राजभवन लौटने का कार्यक्रम। उधर प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 2 दिन के लिए जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। सीपी जोशी 28 और 29 दिसंबर को रहेंगे चित्तौड़गढ़ के दौरे पर। ऐसे में कल और परसों भी नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की नहीं संभावनाएं। अलबत्ता आम जनता के साथ साथ सभी विधायकों को इंतजार मंत्रिमंडल गठन के शुभ मुहूर्त का। भारतीय सीमा में बांग्लादेश की ओर से लगातार हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने नई तैयारी की है। बताया जा रहा है कि यहां सीमा पर लगे कटीले तारों का मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। अब घुसपैठ नहीं कर पाएंगे दुश्मन। बॉर्डर पर तैनात होगी बी ब्रिगेड। बॉर्डर पर ही घुसपैठियों को दबोच लेगी बी ब्रिगेड। बी ब्रिगेड बनेगी बॉर्डर की रक्षक। बीएसएफ के साथ बी ब्रिगेड नहीं होगी घुसपैठ। सरहद पर बीएसएफ की बाह से बाह मिलाकर बी ब्रिगेड दुश्मनों का सत्यानाश करेगी।
सरहद पर कदम रखने से पहले ही बी ब्रिगेड दुश्मन को नोच खाएगी। भारत ने कटीले तारों पर सुरक्षा का ऐसा जाल बिछाया जिससे दुश्मन घुसपैठ करने से पहले 100 बार सोचेगा। घुसपैठ रोकने के लिए भारत बॉर्डर पर बी ब्रिगेड को तैनात करने की तैयारी है। सीमा में कदम रखने से पहले दुश्मन को बी ब्रिगेड का सामना करना होगा। बी ब्रिगेड का डंक घुसपैठियों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाएगा। भारत की सीमा में किसी भी तरह की घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ सरहद पर मधुमक्खी पालन की योजना पर काम कर रही है। भारत बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों पर इसका काम शुरू हो गया है। बीएसएफ के जवान कटीले तारों पर मधुमक्खी के छत्ते लगा रहे हैं। फिलहाल छपरा, बानपुर, कादीपुर, अंचास की सीमा की कुछ जगहों पर मधुमक्खी के छत्ते लगाए जा रहे हैं। बीएसएफ ने कृष्णागंज इलाके में 20 मधुमक्खी बॉक्स लगाए हैं। बॉक्सेस की देखरेख और शहद इकट्ठा की जिम्मेदारी स्थानीय लोग करेंगे। उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। मधुमक्खियों को पालने का काम वाइब्रेंट विलेज की तर्ज पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत भारत और बांग्लादेश सीमा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। अगर मधुमक्खियों के छत्ते से घुसपैठ की कोशिश कम हुई तो इसे बड़े पैमाने पर किया जाएगा। मतलब अब घुसपैठियों को सबसे पहले बी ब्रिगेड से सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।